हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसे नॉर्मली लोग बोरिंग समझते हैं। लोग इससे दूर भागना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं, इसे इसलिए ऐसा बनाया गया है कि लोग आसानी से इसे समझ ना पाए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मनी और बैंकिंग सिस्टम के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। इस टॉपिक पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला है, जैसे कि ऑस्ट्रिया के प्रोफेसर फ्रेंच हरमन ने कहा था कि ये पूरा इंटायर बैंकिंग सिस्टम एक फ्रॉड है, और उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद फोर्ड कंपनी, जिसका नाम लगभग पूरी दुनिया में सब लोगों ने सुना है, उसके संस्थापक हेनरी फोर्ड ने कहा था कि अच्छा है कि लोग हमारे मॉनेटरी सिस्टम को नहीं समझते, क्योंकि अगर वो समझते तो कल सुबह होने तक क्रांति हो जाएगी। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या है जिसे अगर लोग समझ जाएं तो क्रांति होनी तय है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत इसकी हिस्ट्री से करते हैं। आज से कई साल पहले लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ किया करते थे। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में पढ़ा या सुना होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। बार्टर सिस्टम एक मेथड था जिसमें लोग अपनी पसंद या नापसंद की चीज़ें एक्सचेंज किया करते थे। यानी कि किसी के पास अगर चावल है और उसे फल चाहिए तो वो किसी फल वाले व्यक्ति से एक्सचेंज कर लेते थे, पर इस मेथड में काफ़ी समय जाता था। उसके बाद लोग गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करने लगे। जब लोगों के पास गोल्ड होते थे तो वो कुछ भी खरीद सकते थे। उस बार्टर सिस्टम जैसे उन्हें किसी व्यक्ति को ढूंढना नहीं पड़ता था। फिर कुछ साल ऐसे ही चला। उसके बाद कुछ सोनारों ने एक नया तरीका निकाला, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा, आप अपना सोना हमारे पास रखो, आपका सोना हम सही सलामत रखेंगे, बदले में आप जब अपना सारा सोना निकालोगे तब हमको कुछ फीस दे देना। लोगों को लगा कि ये सही है। लोगों को सोना चोरी होने का भी डर रहता था, इसलिए उन्होंने सोना सोनार के पास रखना सेफ समझा, और यही हुआ। लोग अपना सारा सोना सोनार के पास रखने लगे, और सोनार उनको ये लिख कर दे देता था कि आपका कितना सोना सोनार के पास रखा है। यह एक रसीद था। धीरे धीरे लोग उस रसीद को ही करेंसी की तरह यूज़ करने लगे, क्योंकि उस रसीद पर यह लिखा हुआ था कि आपका कितना सोना सोनार के पास रखा है। लोगों का इस रसीद पर ही विश्वास बनने लगा, और जब सोनार ने ये देखा कि बहुत कम लोग थे जो अपना सोना वापस लेने आते थे, अगर आए तो भी वो पूरा सोना नहीं लेते थे, वो कुछ ना कुछ सोना सोनार के पास ज़रूर रखते थे। ये देखते हुए सोनार कुछ सोना अपने पास रखकर बाकी का सोना लोन पर देकर उस पर इंटरेस्ट कमाने लगे। और जब उन्होंने ये देखा कि लोगों का विश्वास रसीद पे ज़्यादा है, तो वो बिना सोना रखे नकली रसीद खुद से बनाने लगे। उनके पास हवा में पैसा बनाने की कला आ गई थी। वो अपने मन मर्जी जितना रसीद चाहे उतना रसीद बना सकते थे, और ये ही सिस्टम है बैंकिंग का। सोना रखने की जगह दुनिया की पहली बैंक रसीद बनी करेंसी। दोस्तों, अब भी लोग ये सोचते हैं कि बैंक उनका पैसा सेफ रखने की जगह है, पर ये उतना सही नहीं है। अगर बैंक सिर्फ पैसे सेफ रखता तो बैंक खुद इतना पैसा नहीं कमा पाता। दोस्तों, बैंक आपके पैसे को लोन पर देकर इंटरेस्ट कमाता है, ना कि उसे कहीं सेफ रखता है। बैंक आपका ही पैसा लोन पर देता है, क्योंकि आप सोचो, बैंक के पास जो पैसा है वो कहाँ से आया? तो दोस्तों, वो वही पैसा है जो आप अपने अकाउंट में रखते हैं। दोस्तों, बैंक सिर्फ आपके अकाउंट में आपके पैसे को लिख देता है, एक डिजिटल फॉर्म में। दरअसल वहाँ कोई पैसा होता ही नहीं। फिर आप कहोगे कि आप जब बैंक जाते हो तो आपको तो आपका पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों, बैंक इंस्टेंट अमाउंट, यानी कि आपको जितना पैसा चाहिए उस वक्त उतना आपको दे देता है। उसके बाद बैंक एक लिमिट लगा देता है कि अब आप पैसा आज के टाइम नहीं निकाल सकते। दोस्तों, हो सकता है कि आपको अभी भी ये बोरिंग लगे, पर आपको इसे पूरे बैंकिंग सिस्टम को समझना होगा कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि सिटीजन्स को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज इतने साल बाद भी लोगों को करेंसी और मनी में अंतर नहीं पता होगा। अगर हम मनी को एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पैसा वो चीज़ है जो किसी चीज़ को एक्सचेंज कराने में एक मीडियम बनता है, यानी कि एक मीडिएटर का काम करता है। दोस्तों, करेंसी की जो वैल्यू है वो समय दर समय कम होती जा रही है। आप खुद सोचो, आज से 50 साल पहले किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपको जितना करेंसी पेड करना पड़ता था, आज कितना पेड करना पड़ता है उसी चीज़ को खरीदने के लिए?
दोस्तों, करेंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्फ्लेशन। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लें। पर ये इन्फ्लेशन मनी के साथ कुछ खास वर्क नहीं करता, क्योंकि गोल्ड हो या फिर सिल्वर, उन्होंने इतने सालों से अपनी वैल्यू बनाए रखी है। थैंक यू।